डिफाइन किया गया है तो हाईएस्ट पावर से किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका असर्शन भी सही गलत ही हो गया, यानी कि इसका असर्शन कैसा हो गया, असर्शन ही रॉन्ग हो गया। और असर्शन जिसमें रॉन्ग होता है उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, डी। क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था डिग्री, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया था डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। असर्शन यानी कि डिग्री ऑफ जीरो नोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो देखें एक्चुअली में नॉट डिफाइंड ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल्स। वी नो दैट द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री कैसी हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो यही असर्शन में कहा था कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि असर्शन हमारा क्या पर यहाँ पर क्या है, सही है। और रीजन पढ़े, इसका रीजन क्या दिया था, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, यानी कि डिग्री ऑफ अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हाँ ये भी सही है। क्यों? तो क्यों सही है ये उसके समझना। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो विच स्टेटमेंट द रीजन इज ट्रू, ये भी रीजन ट्रू है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो रीजन है वो ठीक है लेकिन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वाली वीडियो में इसके आंसर लिख लिए होंगे, लेकिन बेटा कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो तो हम पहले से देख लें तो आपको बता सकें आपने ये सही लिखा या गलत। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारा होमवर्क में था। कल हमने इसी टाइप के क्वेश्चन दिए थे, इसीलिए दिए थे, एक बार आप घर से ट्राई करके लाएं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपने देखा होगा, इसमें दिया था एक पॉलिनोमियल्स दिया था जिसके आगे लिखा था पी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 2 इस डिग्री 3। तो भैया इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 4। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ कितनी है 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कुल मिला के जिसमें इसमें तो असर्शन ही गलत हो गया, तो जिसमें असर्शन गलत होता है उसका आंसर क्या होता है, डी, यानी का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा था कि एक पॉलिनोमियल्स दिया गया था, ठीक, इसके अंदर पॉलिनोमियल्स दिया गया था कि 1 0 है, उस पॉलिनोमियल्स का कितना है, 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। तो क्वेश्चन नंबर 38 में अगर हम देखें तो एक पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू, जिसके आगे लिखा था के स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, ये पॉलिनोमियल दिया था। इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो दूसरे का क्या है, अपोजिट है, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, तो इसका अगर एक अल्फ़ा है तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम इसका प्रोडक्ट लिखा होगा तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि सी क्या है 4k और अपॉन ए क्या है के स्क्वायर प्लस 4, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आप आया होगा के स्क्वायर प्लस 4 और ध्यान से देखो तो ये लिखा है अच्छा -4, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, और यानी का ये लिखा है के माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 2। तो यहाँ से के की वैल्यू 2 है, यानी का जब इसको सॉल्व किया ये भी सही है और के भी 0 दे रहा है। और आगे वो कहता है इसका ये असर्शन था, यानी कि असर्शन हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। अब रीजन देखते हैं। रीजन कहता है इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स द पी इक्वल टू 0। तो ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन भी सही है और ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 39 में भी हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो के हमारे जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन हो रहा है। 39 में दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज़ नो रियल जीरोज़, उनके रियल जीरोज़ नहीं हैं, किसके, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया था पी एक्स इक्वल टू 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक, तो इसके नो जीरोज़ हैं। तो जब आपके इसके जीरोज़ निकालोगे तो देखोगे, इसका निकालो तो ये तो सिंपल है, तो यहाँ से बनाया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, यानी कि इसके 2 जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा माइनस के 4 और एक आएगा एक्स इक्वल टू माइनस के 3, यानी कि इसके तो 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट हैं,
लेकिन भाई उसमें क्या रहेगा, नो रियल रूट। इसका मतलब ये क्या है, इसका असर्शन ही गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसके किया होगा और आप अपने आंसर भी मैच कर रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या दिया था, इसके बाद दिया था केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारी केस स्टडी थी। 14.1 का आंसर देखते हैं। तो जब आपने केस स्टडी पढ़ी होगी तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था किस टाइप की एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ए का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा था क्वाड्रेटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू कंज्यूम जैक फूड, तो यहाँ से आंसर आया होगा 5। इसका करेक्ट आंसर था 5। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट भी एक पूछा था, क्वेश्चन थर्ड था 14.3। इसमें भी पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंज्यूम हेल्थी फूड आर, तो हेल्थी फूड आर में इसका आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, जिसमें लिखा था द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड -4। तो क्वाड्रेटिक यहाँ से क्वाड्रेटिक बन के आई होगी सी वाली, जिसमें है x² + 7x + 12। तो अभी भी हमने इससे पहले 39 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो यही तो सेम इक्वेशन दी थी, तो यहीं से। और इस केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था कि द वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 5x + 2, यानी कि x² - 5x + 6 इज कितना है, 0 है। तो अदर 0 बताइए। तो जब आपने इसमें वैल्यू पुट वगैरह की होगी तो यहाँ से आंसर आया होगा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर था सी, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे पिछली वाली वीडियो के आंसर्स। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। लेकिन बेटा आज हम क्या करेंगे, आज इसके हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल भी होंगे और हमारी प्रैक्टिस में आएंगे। और ये क्वेश्चन करके हम ये जानेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा कि हमको आता है। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज एज अ प्रैक्टिस हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, असर रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को, आज के क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन कॉपी लेकर बैठना ही पड़ेगा और साथ के साथ आंसर लिखते जाइए। जब आपके सामने हम एमसीक्यू कराएंगे शुरुआत में, तो एमसीक्यू के आंसर, एमसीक्यू बहुत सिंपल सिंपल होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पेपर में कठिन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल भी आते हैं। तो हम उस तरीके से प्रैक्टिस में लेके आएंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब आप उसमें लिखते जाएंगे कि जैसे एमसीक्यू का पहले का क्या ऑप्शन है, ए या बी, तो वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आज के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना कंपलसरी है। यदि आप हमको फॉलो करते हैं और हमसे पढ़ रहे हैं तो हमको भी पता चले कि 1 से 4 पार्ट के अंदर आप कितना कुछ सीखें। ठीक है बेटा, इसलिए आंसर आप लिखते रहें और आप देखें आज की किस तरीके से। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है, आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके जीरोज पूछे हैं और इक्वेशन दी है x² + 7x + 10 आर। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है और इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के हमको जीरोज बताने हैं। तो आप इसके ऑप्शन जो करेक्ट हो जल्दी से निकालिए। जब आप इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, आपको तो पता होगा इसके जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। इसको स्प्लिट मेथड से इसको फैक्टराइज करिएगा और जिस तरीके से आंसर आएगा तो आपको इसमें बताना है कि इसमें ऑप्शन भी दिया है कि पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है। इस तरीके से पहले का आंसर आएगा। ठीक है, जीरोज बताइए और जो भी आंसर हो आपका, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी अपनी अपनी कॉपी पर लिखते चलें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज के क्वेश्चन में और लास्ट में ये बताना कि आपके हम एमसीक्यू कराएंगे, उस एमसीक्यू में से आपके कितने करेक्ट आंसर हैं। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है x² - 27, यानी कि इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है जो है x² - 27। तो इसके जीरोज बताने हैं, निकालिए जल्दी जल्दी से करिए। आप इसके जीरोज कैसे निकाल रहे हैं, निकालो। यानी कि x² - 27, कोई आइडिया मिला? आराम से करिएगा, आ जाएंगे। अगर हाँ जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताओगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देंगे कि इसका सही सॉल्यूशन किसका क्या होगा। तो इस वाले में हमारा क्या लिखा था, x² - 27, इसके हमको जीरोस बताने थे। तो जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में A B C D वो भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आज का एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे दे रहे हैं। हालांकि ये टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर है।
देखें कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। और ऑप्शन भी कुछ ज़्यादा खतरनाक है, जैसे पहला ही ऑप्शन में लिखा है +3√3 -3√3, और दूसरे ऑप्शन में है 3,3। तो क्या है आप देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट, और ब्लैंक है जीरोज, यानी का एट मोस्ट जो है वो जीरोज होंगे, एट मोस्ट जीरोज। एक किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, यानी का अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोस्ट एट मोस्ट जीरोज। तो ऑप्शन है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो आप दिमाग लगाते जाइए और आराम से इसके आंसर को लिखते जाइए। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा जिसके हमको क्या दिए गए हैं, जीरोज दिए गए हैं, कितना, -2 एंड 4, यानी का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, आपको देख रहे होंगे x² - 2x + 8 होगा, या फिर x² + 2x + 8 होगा, या फिर x² - 2x - 8 होगा। जो भी होगा आपको ऑप्शन लिखना है और करेक्ट आंसर आगे बढ़ जाना है। बाद में हम इसके आंसर भी देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5, यानी का कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे जिसके जीरोज -2 और -5 है, यानी कि किसी पॉलिनोमियल हमें ये बताना है कि अगर हमको जीरोज दिए हैं, -2 जीरो दिया है और 5 दिया है, तो बताओ कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलिए, आराम से देखिएगा, कर लेंगे आराम से, लेकिन थोड़ा हो सकता है आपको समय लगे, तो मैं क्वेश्चन धीमे धीमे बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया होगा। ठीक है, अब करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को स्किप ना करें। ये आपने अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए तो आप कितने भी चैप्टर पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आराम से बोल रहा हूँ, हो सकता है तो आप वीडियो को रोक दीजिए और आराम से करिएगा क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ें। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी कि 6x² - 5, ये पॉलिनोमियल दिया, इसका सम क्या होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमको इसका सम बताना है और इसका प्रोडक्ट बताना है। तो कैसे बताएंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि, तो मैं अगर आपको हिंट दूँ तो कई हैं, एक तो फैक्टराइज कर लीजिए और दूसरा अल्टरनेट मेथड समझें तो नॉर्मली अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम माइनस के b/a और प्रोडक्ट इक्वल टू c/a से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे देंगे। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है px इक्वल टू x² प्लस kx प्लस k, अगर ये दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो k है वो इक्वल टू नहीं है किसके, जीरो के नहीं है, तो हमसे पूछ रहा है बताइए। तो ऑप्शन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इसमें लिखा है पहला ऑप्शन कैन नॉट बी बोथ जीरो, तो जीरो के बारे में हमें कमेंट करना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें जो है कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये जीरो पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, और ऑलवेज अनइक्वल होंगे, या फिर ऑलवेज इक्वल होंगे। ज़रा सोचिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये दिया गया है तो इसके जो दोनों जीरोज होंगे उन पर कमेंट करना है। दोनों जीरोज कैसे होंगे, दोनों जीरो पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, या फिर दोनों जीरो नेगेटिव हो सकते हैं, या कभी हमेशा अनइक्वल ही रहते हैं, या फिर हमेशा इक्वल जीरो आते हैं। हमको जीरो पे सोच समझ कर आंसर देना है, क्योंकि बोर्ड में कुछ क्वेश्चन हमको ऑन स्पॉट सोचने पड़ते हैं कि सही आंसर इसका क्या हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी हैं और काफ़ी हमने भी प्रैक्टिस में कराए हैं, अदर्स ऑफलाइन भी हमने ये क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो आप ये समझ रहे होंगे। आप इसका आंसर लिखिएगा और जो भी सही आंसर होगा हम लोग बाद में अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके जाए जाएँ जिससे आपको ये पता चला जाए कि कहाँ पर आपकी तैयारी है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल्स है, जिस पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है जो कि लिखा है ax² + bx + c, ax² + bx + c, वेयर c डज नॉट इक्वल टू जीरो, c इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। तो हमको कमेंट किस पे करना है, तो कमेंट हमें इसके जीरोज पे करना है। क्या करना है,
कि सी, अच्छा जीरोज पे करना है कब, तो पहला ऑप्शन बड़ा शानदार ऑप्शन लिखा है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो जीरोज हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमको ये बताना है कि आखिर इक्वल होंगे कब, इक्वल कब होंगे, जब सी एंड ए के क्या है, अपोजिट साइन हैं, या फिर यानी कि सी समझ रहे हैं, ए बी सी, तो इसके अपोजिट साइन होंगे उस समय पर इक्वल जीरोज होंगे, या फिर जब बी के और सी के मतलब कि सी के ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि बी जो सी टर्म है और जो वी टर्म है उसके अपोजिट साइन होंगे, या फिर सी एंड ए के सेम साइन होंगे, या फिर सी और बी के अपोजिट साइन होंगे। मतलब जैसा भी है आप इस चीज़ को समझें और हमें आंसर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसा कब हो सकता है कि इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है इसके दोनों जीरो इक्वल कब हो सकते हैं, जब सी की वैल्यू और ए की वैल्यू अपोजिट साइन में हो या फिर सेम साइन में हो, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे आराम से ऑप्शन को देखकर आंसर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी लिखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ यानी का एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, बात समझ रहे हैं, यानी कि वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, उसका नेगेटिव दूसरे का नेगेटिव है, तो ये बताइए, तो हैज़, तो नंबर 1 ऑप्शन पहला कहता है कि हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। समझो इस चीज़ को, ऑप्शन अभी मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट इज द नेगेटिव, और अगला कहता है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, अगला कहता है कि हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, अगला कहता है कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और उससे अगला कहता है कि कैन हैव अ लीनियर टर्म व्हाट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। इस चीज़ को समझो, इसका एक जीरोज है, दूसरा जीरो नेगेटिव आएगा, ये पॉसिबल कब हो सकता है कि ये जो दिया ये लीनियर हो या फिर लीनियर हो उसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। अगर आपको इसमें से जो भी डाउट होगा पहले तो आप सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जिस तरीका की अगर आपको कोई डाउट भी है तो वो क्वेश्चन अलग से डाउट लिखे कि सर इसमें ये डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, 9 है 8 है, डाउट में अपने क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे। लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए कि आज जैसे हमने 10 क्वेश्चन कराए या जितने भी क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चनों में से आपने अटेंड कितनी बार, आप कितने कैपेबल हो पाए, यानी कि आपकी तैयारी अभी चल कहाँ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ़ वन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक जो जीरो है वो 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये तो बहुत ईजी आ गया। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से जीरोस है तो पी एक्स इक्वल टू किसको सेटिस्फाई करेगा, जीरोस को सेटिस्फाई करेगा, जब जीरोस को सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी, किसकी, के की। तो अब आपको इसमें से बताना कि के की क्या वैल्यू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमसे बोलता है इफ़ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इज, इसका भी एक जीरोस दिया है, वो कितना दिया है 2 प्लस रूट 3, ये इसका क्या दिया है, ये जीरोस दिया है किसका, इस पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो उसके बाद कहता है ठीक है, तो देन फाइंड द अदर जीरो, अगर एक जीरो ये है इस क्वाड्रेटिक का तो इसका अदर जीरो कैसे निकालेंगे, सोचो अदर जीरो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, अदर जीरो कैसे निकालेंगे आप बताइए। ठीक है, आराम से करते जाइए, हो जाएगा, आराम से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 ये दिया गया है, एक जीरो तो दूसरा जीरो निकाल लीजिए। ठीक है, आराम से आ जाएगा, सोचो, क्योंकि हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, या फिर फैक्टराइजेशन कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा लगा लो, अल्फ़ा इंटू बीटा लगा लो, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज़ लगा लो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ लगा लो, देखो जिस तरीके से आप हैंडल कर पाएँ। अभी तो आपको सेल्फ एनालिसिस करा रहा हूँ कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ़ 2 इज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी का जो 2 है वो किसी भी 2 है वो किसी जीरोज का पॉलिनोमियल्स है। तो जीरोज है तो इफ पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की क्या वैल्यू होगी, यानी का जो हमारा 2 है वो इसका जीरोज है। सिंपल सी बात है, जब जीरोज होता है तो एक ही कंसेप्ट होता है कि एक्स के प्लेस पर क्या रख दो, 2 रख दो और इक्वल टू किसके रख दो, 0 की, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, 2 स्क्वायर के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो नॉर्मल यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कह रहा है कि इफ़ द, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसका मतलब बार बार आ रहा है कि ये इसका 0 है, ये इसका 0 है, ये इसका 0। आप सोच रहे होंगे सर बार बार रिपीट क्यों करा रहे हैं, ये बार बार रिपीट इसीलिए करा रहे हैं, ये अच्छा खासे बता रहे हैं, हर साल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीरोज वाले का भी कंसेप्ट समझें। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि पी एक्स इक्वल टू, एक इक्वेशन दी है कि माइनस के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, एक ठीक है, और वो इसका एक जीरो कितना दिया है, एक जीरो दिया है माइनस के 3, तो दूसरे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो नॉर्मली एक्स की वैल्यू एक्स 3 की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह पुट करें तो के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0 रखिए। ठीक, तो इस तरीके से 13 का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कोई भी एक मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका सम जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जो दिया गया है 14 क्वेश्चन में कि इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये दी गई है कि जो सम है वो बराबर है किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत सिंपल है, करिएगा जल्दी से, स्पीड से लगाए रहिएगा, जल्दी 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 आप करते रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से है। आपको अगर हिंट चाहिए, मैं बहुत हिंट देता चला जा रहा हूँ कि हमको किस तरीके से के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है और इसका सम दिया है इक्वल और किसके, प्रोडक्ट के, तो नॉर्मली आप लोग निकाल सकते हैं किस तरीके से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए देखिए, MCQ में हम जो इम्पोर्टेंट हमें लगे, और मैं बार बार रिपीट भी क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे जीरोज, एक जीरो दिया है दूसरा जीरो निकालिए, या फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कराई, ये कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेके आया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 15 जब कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सही होंगे। एक बार आप आराम से कर लीजिए, फिर हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आंसर चेक कराएंगे, क्योंकि अगर मैंने आंसर अभी चेक करा दिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सब सही आंसर लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के आंसर आते हैं ये देखना मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की लाई जाएँ या नहीं लाई जाएँ, क्योंकि अदर क्लास के लोग भी बोल रहे हैं, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी था, इसलिए लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 15 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक पॉलिनोमियल्स दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के, तो इफ़ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि इसके जो जीरो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चन वीडियो में भी कराए थे, और एक दो क्वेश्चन अभी भी हिंट दे दिए रेसिप्रोकल वाले में। अच्छा, फिर हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि MCQ का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आपने किए होंगे, तो अगर पहली बार किए होंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तो हो सकता है कि आपको समस्या का सामना करना पड़ा हो, इसलिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, जब आप लोग लगाते हो तो प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, और मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जिसका प्रैक्टिस जितना स्ट्रांग रहेगा उसका मैथ उतना हाई रहता है, उसका स्ट्रांग रहता है, उस पर कमांड बनी रहती है। तो हमने आज इसीलिए सोचा कि कुछ ऐसा लेके चलें जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो रेसिप्रोकल वाले में क्या करते हैं कि अल्फ़ा इंटू, मोस्ट ऑफ द केस में अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यानी कि प्रोडक्ट वाला केस लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इससे कट जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है उस तरीके से, और C/A है तो वो लगा देते हैं। तो आज हम MCQ 15 ही रखेंगे, तो आपने उम्मीद करते हैं कि 15 में से 15 सॉल्व किए होंगे। इसमें से नॉर्मली आपको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आए होंगे,
नहीं आए आप उसका नंबर लिखिएगा कि आपको कौन कौन सा नहीं आया, मुझे कौन सा एक्सप्लेन करना है और कौन सा आपको समझ में नहीं आता, किस टाइम में दिक्कत है, तो उसको मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा भूलें नहीं, इसके आंसर आप रफ कॉपी पे अपने लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन नोट कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं किए अगर आप हिंट में शॉर्ट तरीके से भी नोट कर लिए कि आगे बार से अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो भी ठीक चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों से एक बार मिल लेना चाहिए, ठीक है। और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब आप आंसर लिखेंगे तो हम चेक करेंगे और उस क्वेश्चन को हम खुद ही सॉल्व कर देंगे जो ज़्यादातर बच्चों का गलत होगा। लेकिन अगर हमें पता चला कमेंट बॉक्स में अगर कम कमेंट्स आती हैं, इसका मतलब हमारी वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास पर प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। आप लोग आराम से तैयारी करें, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वीडियो हमारे बनाने से या फिर आगे इस टाइप के क्वेश्चन कराने से कोई मदद नहीं होगी। और ये क्वेश्चन का एक पर्पज़ हमारा और है, जब हम दिए तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, आपको सिर दर्द लगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर नहीं आएंगे तो इनका समाधान हो जाएगा, तो अगली बार से आएंगे, ठीक। अब देखते हैं असर्शन टाइप रीजन के भी क्वेश्चन। आज के लिए 15 क्वेश्चन MCQ करेंगे, अब कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे असर्शन में हमको क्या दिया गया है आप देखें, तो असर्शन, अच्छा इसके चारों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि ए क्या दिया गया है और आर क्या दिया गया है, ए और आर। तो ए में नॉर्मली असर्शन में हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि ए जो दिया गया है वो दिया गया है, ए दिया गया है कि x² + 4x + 5, ठीक, हैज़ 2 रियल जीरोज़। इसके कितने जीरोज़ हैं? 2 रियल जीरोज़ हैं, ये असर्शन है। लेकिन इसी का फिर रीजन हमसे कहता है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज़। समझो इस चीज़ को। ए ने असर्शन ने क्या कहा हमसे कि x² + 4x + 5 हैज़ 2 रियल जीरोज़, और रीजन कहता है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज़, एट मोस्ट 2 जीरोज़। समझो इस चीज़ को। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा असर्शन रीजन वाले में, पहले का आंसर क्या है आपको? अब तो वो तो रट ही गए होंगे, क्योंकि अगर पिछले वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे तो पता होगा कि पहला ऑप्शन क्या था। क्या था पहला ऑप्शन? कि जिसमें असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, और जो रीजन है वो असर्शन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ये ऑप्शन ए था। दूसरा क्या था कि दोनों बातें सही तो होती हैं लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि इसमें असर्शन तो सही होता है लेकिन रीजन गलत होता है। और ऑप्शन चौथा क्या कह रहा था? जिसमें असर्शन ही गलत होता है तो रीजन सही होता है। हमको इस तरीके से याद रख लेनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको जो आंसर सही लगे वो आपको लिखिए कि इसका आंसर ये सही है, ये गलत है। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि y³ + 3y हैज़ ओनली 1 रियल जीरोज़। यानी का एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है y³ + 3y, इसका केवल एक ही जीरोज़ है। और इसका रीजन कहता है कि अ पॉलिनोमियल्स ऑफ, इसका रीजन क्या बोल रहा है? इसका रीजन कहता है कि अ पॉलिनोमियल्स ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरोज़। ठीक है, समझो इस चीज़ को। मैं समझ रहा हूँ ये टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन एक बार करो, गलत ही सही लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आराम से देखिएगा क्या कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 समझो। 3 में एक ग्राफ दिया गया है, 3 में एक ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो ग्राफ में कहा गया है कि असर्शन में द ग्राफ किसका है? y = f(x) का। मुझे मालूम है आधे लोगों ने तो वीडियो बंद कर दी होगी, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमको सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, और ये क्वेश्चन कौन करेगा? सबसे बड़ा आप लोगों के लिए सिर दर्द है। लेकिन ये नहीं मालूम है क्वेश्चन करने से ही प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, तभी मैथ में इंटरेस्ट आएगा, तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड क्लास में नंबर लाना इतना कठिन नहीं होता है, बस चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से और सही गाइडलाइंस में पढ़ा जाए तो वही चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अब आपको यही नहीं अंदाजा है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और पूरे दिन पढ़ रहे हो, पूरी रात पढ़ रहे हो, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न केवल यही है, या तो आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आप करते रहिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, एक चैप्टर में अगर इतना कुछ कर लेते हो तो इतने ही हमारे सभी चैप्टर हैं, तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ से देखेंगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे, ग्राफ देख रहे थे, तो ये जो कुछ भी दिया है ये फिगर दिया गया है, इसमें पॉलिनोमियल है एफ एक्स द नंबर ऑफ जीरोज एक्स इक्वल टू 3। तो बता रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए 3 दिए गए हैं, कैसे दिए हैं, क्या कंसेप्ट है इसका। हम आपको अभी कंसेप्ट नहीं बताएंगे, इसके कंसेप्ट और इसका सॉल्यूशन हम तभी बताएंगे जब हमें इसके आंसर भरपूर कमेंट बॉक्स में मिलेंगे और लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका फिर रीजन क्या दे रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज द नंबर ऑफ अ पॉइंट विच हैज टू द कट और टच द एक्सिस। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ से कैसे निकाले जाते हैं, जब कोई भी ग्राफ टच किया जाता है या कट किया जाता है, ठीक है। अगर ये भी कंसेप्ट आपको पता हो तो बताइए कि वास्तविकता में जो हमको ग्राफ दिया है टच करने का जीरो होता है या कट करने का जीरो होता है, इसमें जो भी लिखा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। असरसर रीजन में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम पिछली वीडियो में करके आए, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। क्या है देखो, असरसन कहता है डिग्री ऑफ आ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन का आंसर भी दिया हूँ। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 36 या 37 के आसपास रहा होगा, 36 रहा है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद हमसे कहता है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और रीजन इसका था डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स इज जीरो। तो इसमें से हमको असर्शन पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, और इसका जो भी आंसर है आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक दिया गया है पॉलिनोमियल्स जिसमें असर्शन है, जिसमें पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30। ये हमको क्या दिया है असर्शन, और इसका रीजन भी दिया गया है कि आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। देख लीजिए एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, क्या होगा, असर्शन सही है या रीजन सही है, क्या है ऑप्शन तो आपको पता ही है, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप आराम से लगाइएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें असर्शन दिया गया है इफ द सम ऑफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी गई है, उसका सम दिया गया है 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस 8। यानी का हमको इफ द सम ऑफ अ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस 8 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। तो बता रहा है कि ये इसका सम दिया गया है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई, 1 दे रहा है। और रीजन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस, वो ए एक्स 2 नहीं लिखा है, वो क्या लिखा है, वो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस बी अपॉन ए। ये है कि नहीं, तो जो इसका करेक्ट आंसर लिखे आप लिखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हु जीरो इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यानी का सम हमको दिया है 6 और प्रोडक्ट दिया है 8, ठीक। किसका, अब पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 14x 14x प्लस 48, ठीक। ये उसका क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, और नॉर्मली उसका रीजन उसी लाइन में है। देखो बेटा टाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है। तो इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन द पॉलिनोमियल्स इज गिवन बाई क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देख लीजिए ये बेटा x2 नहीं है, ये x की पावर 2 है, यानी का एक्स स्क्वायर लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमसे यही कहता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 8 देखो इधर ही जगह है तो इधर ही लिख दे रहा हूँ। आज तो मेरा ज़्यादा काम नहीं रहा बोर्ड का, आज सबसे ज़्यादा काम आप लोगों का रहा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बेटा, और लंबी क्या, जब आप इसको देख रहे हैं तो आप सॉल्व भी कर रहे हैं, तो आपका एक से सवा घंटा के प्लस में चला रहा होगा, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं। मुझे तो केवल क्वेश्चन पढ़ना है, मैं बता रहा, मुझे लगा भी था कि इसे PDF तौर पे दे दो, तो मैंने कहा PDF तो बहुत सारे रहते हैं, आप लोगों को इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहेगा। जब मैं आपको बोल के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप जल्दी जल्दी कर भी रहे होंगे और लग भी रहा होगा कि हाँ सर बता रहे हैं तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि असर्शन दिया गया है एक पॉलिनोमियल्स है कि पी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल्स दिया है 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल्स, और जिसकी डिग्री दे रहा है 3। तो आपको बताना है क्या इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है या नहीं है, और इसका रीजन दे रहा है द हाइएस्ट पावर ऑफ अ x इन द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 3, इफ 3 and -2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 9 में इसका सम दिया गया है 3 और प्रोडक्ट दिया गया है -2, और कहता है कि बताइए तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स जो बनेगा वो px जो बनेगा वो क्या यही बनेगा x² - 3x - 2। उसके बाद इसका एक रीज़न भी दिया गया है कि इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इफ़ s इज़ द सम, यानी कि s किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को, s इज़ द सम एंड p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल सही बात है भैया, s तो सम करता ही है और p किसको करता है, p हमारे प्रोडक्ट को करता है, प्रोडक्ट को करता है, p प्रोडक्ट को करता है, ठीक। तो देन द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, x² - +p। देख लीजिए ये होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो जो भी है आप जैसा आपको उचित आंसर लगे आप वैसा आंसर दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस तरीके से ही आंसर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन का कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो एक पॉलिनोमियल्स है और वो पॉलिनोमियल्स दिया है कि px इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15, यानी कि x² प्लस 2x माइनस 15। तो इसमें वैल्यू पूछी है 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने दी है 2/15। अब आपको क्रॉस चेक करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब तो मैंने तो सेकंड पार्ट में ही अच्छे खासे क्वेश्चन कराए थे, थर्ड में भी अच्छे खासे क्वेश्चन कराए थे, ये तो कुछ नहीं आप हल कर दोगे 1/α प्लस 1/बीटा करके, एलसीएम लोगे उधर से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट निकालोगे और सम ऑफ द जीरोज निकालोगे और सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बेटा फिर इसी 10th क्वेश्चन ये असर्शन पढ़ लिया, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा रीजन है, रीजन में कहता है, रीजन भी पढ़िएगा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c, तो वो कहता है कि देन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि वो बता रहा है कि अगर एक कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमको दी गई है ax² प्लस bx प्लस c, उसमें से कहता है सम होता है माइनस के b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। क्या ये बात सही है या नहीं है, तो आपको इसमें बताना कि सम हमको ये दिया गया, प्रोडक्ट हमको ये दिया गया। अगर बात सही है तो इसका जो भी ऑप्शन होगा आप बिल्कुल ऑप्शन लिखेंगे। तो अब देखिएगा आज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 25 क्वेश्चन में भी ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आप देखिएगा सही आंसर तो हम अगली वीडियो में ही आपको बताएंगे कि इसके सही आंसर कितने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब कर पाए होंगे, और अगर नहीं कर पाए हैं तो कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके 25 में से 25 जा रहे हैं या 20 जा रहे हैं, 20 प्लस में भी जा रहे हैं, तो समझिएगा तैयारी आपकी ठीक है। अगर इससे थोड़ा डाउन जा रहे हैं तो समझिए तैयारी ठीक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो एक चैप्टर का है, जब हम ऐसे ही पूरे मैथ की भी बात करेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक चैप्टर में जब आपको इतनी तैयारी नहीं है तो पूरे मैथ में तैयारी कैसे हो सकती है, ठीक। उसके बाद देखें तो बेटा हमने 10 आज टोटल 15 MCQ किए और 10 असर्शन बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करते अगली बार हम जो लेके आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस और थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे। तो हम अगले पार्ट करेंगे तभी, सॉल्यूशन इसका बताएंगे तभी, जब आप इसमें भरपूर सहयोग देंगे और लगेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, आराम से करते रहिएगा जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा समय बचा है वो भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसका फ़ायदा